और खास मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी भी सुबह से हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले रुक करेंगे बीडी राम तिवारी जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की। बीडी राम तिवारी जी, स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। ये एक अच्छी बात है कि दूसरे चरण का जो मतदान उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसमें मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। लेकिन ये खबर एक ये मिल रही है कि जो महिलाएं वहां पर पहुंच रही हैं हिजाब में, उनकी चेकिंग नहीं हो रही है। महिला जो सुरक्षा कर्मी वहां पर है वो उनकी चेकिंग नहीं कर रही हैं और वो सीधे जाकर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। नहीं आ रही, बोलिए। कोई आवाज शायद उनको हमारी आवाज नहीं मिल पा रही, उनका रुख करेंगे। मधु किश्वर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मधु किश्वर जी, जो खबर इस वक्त सामने आ रही है, अगर हम उत्तर प्रदेश की खास तौर पर बात करें, जिन 55 सीटों पर मतदान हो रहा है, जितने भी चरण के मतदान है, सबसे मुश्किल जो सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए वो यही है, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, जाट यहां पर बड़ी संख्या में, और साथ ही किसान जिनकी नाराजगी की बात लगातार सामने आती रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुश्किल आप देख रही हैं इन 55 सीटों को लेकर? मुझे लगता है जो आपने इससे पहले सवाल उठाया था ना कि मुस्लिम महिलाएं हिजाब और बुर्के में आ रही हैं और उनकी कोई चेकिंग करने की जरूरत नहीं कर रहा, ये अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है हमारी चुनावी प्रक्रिया के लिए। और मेरा ये मानना है कि जो शुरू हुआ फसाद हिजाब, वो कर्नाटक से शुरू हुआ, हिजाब और बुर्का को लेके, उसके बारे में जो एक दहशत फैलाई गई कि छू के देखो हम सारा देश बवाल मचा देंगे, तो शायद ये यूपी चुनाव को मद्देनजर देख के किया गया, क्योंकि किसी भी हिंदू व्यक्ति की या किसी अन्य धर्म के व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि हिजाब वाली महिला का सिक्योरिटी चेकअप भी कर सके, हाई सिक्योरिटी रिस्क जोन्स में भी। ये बहुत बड़ी बात है। और चुनाव में तो तुरंत दंगा भड़काया जा सकता है कि हमें छेड़ा गया, हमें चेकिंग के बहाने में तंग किया गया। आपका कहना है मधु किश्वर जी कि जानबूझकर हिजाब का मामला इस टाइमिंग को लेकर के उठाया गया है ताकि इसका असर उत्तर प्रदेश चुनाव पर देखने को मिले? ये हर चुनाव में होने वाला है। उत्तर प्रदेश तो बहुत अहम है और ये भी हमें मालूम है कि अन्य स्टेट से वोटर लाए जा रहे हैं भर भर के गाड़ियों में। मुस्लिम संगठन उनको ला रहे हैं छुट्टियां दिलवा के उनके एम्प्लॉयर से, भर भर के गाड़ियों में आ रहे हैं, उनका खर्चा सब कुछ उठाया जा रहा है। और उनमें से कई ऐसे भी हो सकते हैं जिनका अपने जहां वो रह रहे हैं वहां पे भी है वोटिंग कार्ड, और यूपी में भी दिलवाया जा रहा है। और बहुत, अगर आप देख रहे हैं किस आसानी से बांग्लादेशी और रोहिंग्यों ने भी वोटर कार्ड, आधार कार्ड बना लिए, तो बहुत से ऐसे केसेस आए हैं खुल के सामने कि लोगों के पास 2-2, 3-3 वोटर कार्ड हैं। तो आप इससे बिल्कुल भी मुंह नहीं मोड़ सकते कि बहुत तैयारी के साथ डुप्लीकेट वोटिंग की शायद की गई है इंतजामात। और दूसरी तरफ जो भाजपा है वो तो लग रहा है कि अपनी दुनिया में सोई हुई है। मुझे नहीं लगता है कि नेशनल लीडरशिप जो भाजपा की है उन्होंने कोई भी कदम उठाया है, जैसे बाहर से मुस्लिम लाए जा रहे हैं। बिल्कुल, माफ कीजिएगा जी, रोक रही हूँ आपको। हमारे तमाम सहयोगी दरअसल ग्राउंड जीरो से भी हमारे जुड़े हुए और हर अपडेट हम सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इनके सिंह सर, जो खबर सामने आ रही है वो ये, वैसे ही देखिए हिजाब को लेकर के जो विवाद लगातार गहराता जा रहा है, हाईकोर्ट में हालांकि इसको लेकर सुनवाई भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर चुनाव है कई बूथों पर इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि बिना हिजाब हटाए, बिना चेहरे का मिलान वोटर ID कार्ड से किए हुए वो महिलाएं अंदर जा रही है, उनकी किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं की जा रही है। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा कि एक महिला, मान लीजिए कि अगर 2 बार वोट, हालांकि वोट नहीं दे पाएगी क्योंकि उंगली पे निशान होंगे, लेकिन एक बात जरूर है कि एक आई कार्ड से आपको मिलान करने की जरूरत है। और हर बूथ पे जो प्रावधान किया गया है, कम से कम एक महिला कर्मचारी जरूर रहती है। हो सकता है कहीं कम हो गई हो तो ये अलग बात है, या कहीं थोड़ी देर के लिए चली गई हो, लेकिन ब्रॉड एंड बाई एंड लार्ज यही प्रबंध है कि हर पोलिंग बूथ पे कम से कम एक महिला, जैसे 4 कर्मचारी टोटल होते हैं उसमें एक महिला कर्मचारी हो, इसकी व्यवस्था की गई है। मेरे ख्याल से अगर अनुराग वगैरह देखें
कि क्या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो इसकी व्यवस्था कर पाए हैं कि नहीं, ये देखने की जरूरत है। क्योंकि ये बात सही है कि मुस्लिम महिलाएं ये कहेंगी कि वो बेपर्दा नहीं होना चाहेंगी, वो नकाब नहीं हटाएंगी, जी लेकिन बिल्कुल, ये लेकिन गलत हो जाएगा। अगर बिल्कुल आपको एनके मतदान- सिंह सर, लेकिन एक महिला अधिकारी, महिला कर्मी वहां पर रहती हैं जो इस तरह से मिलान करती हैं, कोई पुरुष उनकी जांच नहीं करते, इससे हम सब वाकिफ हैं। और देखिए हमारे साथ हिमांशु भी मुरादाबाद से लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। हिमांशु बताएंगे कि पीतल नगरी में कितनी चमक मतदाताओं के चेहरे पर दिखाई दे रही है और मतदान केंद्रों पर कितनी रौनक है। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तमाम खास मेहमान और हमारे ग्राउंड जीरो से सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं।